Let's Mike News at 5। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। रिजल्ट के 2 दिन बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आवास से अतिरिक्त सुरक्षा हटा ली गई है। हालांकि अभिषेक को जेड कैटेगरी सुरक्षा पहले की तरह मिलती रहेगी। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में भीड़ ने टीएमसी के पार्टी ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया और आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की। टीएमसी ने इसे बीजेपी का बुलडोजर परिवर्तन बताया है। वहीं नॉर्थ 24 परगना के संदेश खाली में पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमला हुआ। फायरिंग में 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिनमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद विजयी उम्मीदवारों और उनके राजनीतिक दलों की जानकारी के साथ अधिसूचना जारी करना एक वैधानिक प्रक्रिया है। राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 293 सीटों पर अधिसूचना जारी कर दी गई है, जबकि फाल्टा सीट पर दोबारा मतदान होना बाकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्यपाल को सभी विजयी उम्मीदवारों और उनके राजनीतिक संबंधों की सूची भी सौंप दी है। In the Lok Bhavan, there is a statutory thing after the elections are over. The Election Commission takes out a notification regarding the winning candidates and their political affiliations. So we have 294 assembly seats. The election process has been well nigh over. Out of 294 seats, one has been countermanded, where election is due on 21st of May, Falta assembly seat. Rest 293 seats, the notification was issued, and as per the prevailing customs, as per precedents and as per rules, CEO along with the officials of the Election Commission of India went to the Honorable Governor and presented him a list of the winning candidates and their political affiliations. पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक से करार तोड़ लिया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने कहा कि कुछ महीनों तक कंपनी ने काम किया, लेकिन अब फंड की कमी के कारण साथ जारी रखना संभव नहीं है। उन्होंने चुनावी कंपनियों पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल अलग अलग एजेंसियां सर्वे, सोशल मीडिया कैंपेन और विरोधियों के खिलाफ प्रचार के जरिए जीत दिलाने का दावा करती हैं। गौरतलब है कि आईपैक ने ममता बनर्जी की टीएमसी और एमके स्टालिन की डीएमके के लिए भी काम किया है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा ने आईपैक को हायर किया था, लेकिन अब पार्टी अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करते हुए अन्य कंपनियों को जिम्मेदारी दे रही है। और हम इस वजह से नहीं हटाए। आपको सच बोलना है, सच तो बोलना ही चाहिए ना, सच तो सामने आ ही जाएगा। ऐसा हम पे फंड्स की कमी है, फंड्स इतने नहीं दे सकते हैं। अगर आप दे दो तो आप कहोगे उसी कंपनी बाहर कर लेंगे, बताओ आप। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट काउंटिंग के सभी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने के आदेश दे। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा देने के बाद गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दिया है। राज्यपाल ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है और असम विधानसभा को भंग कर दिया गया है। साथ ही राज्यपाल ने निर्देश दिए हैं कि नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने तक हेमंता बिस्वा शर्मा कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। मेरा पदत्याग पत्र, मेरा मंत्रिसभा की पदत्याग पत्र दोनों राज्यपाल महोदय ने स्वीकार किया और राज्यपाल महोदय ने असम विधानसभा को भी भंग कर दिए। जब तक नया मुख्यमंत्री का शपथ नहीं होते हैं, जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते हैं, तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयरटेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।